हरे कृष्णा दोस्तों। महाभारत अधर्म पर धर्म की जीत, एक ऐसा युद्ध जहां बुराई को समाप्त करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। किंतु इसी महाभारत में एक ऐसी दर्दनाक कथा का वर्णन आता है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें गुरु शिष्य, राजा, नारी के चरित्रों पर तो प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही साथ एक ऐसी राजकुमारी का चित्रण भी मिलता है जो बेचारी राजपुत्री होते हुए भी पिता की आज्ञा पाकर तब तक बेची जाती रही जब तक उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। कुंवारी होते हुए भी उसे अनेक पुरुषों के साथ सहवास करना पड़ा, यहाँ तक कि ऋषियों के साथ भी। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर जाकर सूझी उसके स्वयंवर की बात। ये उस युग की कहानी है जब धर्म का बोलबाला था, आज के कलयुग की नहीं। गुरु विश्वामित्र ने अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को शिक्षा देकर दक्ष किया, धर्म की रक्षा तथा अधर्म को समाप्त करने की प्रेरणा दी। राक्षसों का अंत करने के लिए यज्ञ तथा धर्म कार्य करने के लिए राजा दशरथ के पुत्रों का सहयोग लिया। ऋषि विश्वामित्र के ही आश्रम से गालव नाम के शिष्य ने कड़ा परिश्रम कर शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत ही मेधावी छात्र था। उन दिनों बहुत कम शिष्य स्नातक यानी ग्रेजुएट की उपाधि पा सकते थे। गालव ने ये कर दिखाया। गालव ने गुरु से निवेदन किया कि वो गुरु दक्षिणा में कुछ भी आज्ञा दें, वो उसे पूरी करने की कोशिश करेगा। गालव कई वर्षों से पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रम में ही रहा था, इसलिए वो खाली हाथ ही था और ये बात गुरु भी जानते थे। फिर भी उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उन्हें घोड़े चाहिए। अब शिष्य ने गुरु से पूछा, कैसे घोड़े चाहिए आपको? गुरु ने कहा, श्यामकर्ण। शिष्य ने फिर पूछा, आपको कितने घोड़े चाहिए गुरुदेव? गुरु ने कहा, 800। जंगल में एक आश्रम में रहने वाला एक विद्यार्थी कहाँ से प्रबंध करे इतने श्यामकर्ण घोड़ों का, और वो भी एक खास तरह के घोड़े, क्योंकि इन घोड़ों का तन सफेद और कान काले होते हैं। वो भी एक तपस्वी गुरु के लिए। जंगल के आश्रम में रहने वाले भला क्या करेंगे इतने ज्यादा दुर्लभ घोड़ों का, पर यह आज्ञा थी, शिष्य को पूरी करनी ही थी। जी गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पालन में अभी से जुट जाता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। गालव निकल पड़ा आश्रम से। गालव को 800 घोड़ों का प्रबंध करना था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अपने मित्र गरुड़ का ध्यान आया कि वही कोई रास्ता सुझा सकता था। ये विचार कर गालव गरुड़ के पास जा पहुंचा। गरुड़ ने गालव का स्वागत किया। दोनों गले मिले। जलपान के बाद गालव ने अपनी समस्या गरुड़ को बताई। सुनकर वो भी चकित रह गया। क्या करेंगे गुरु इतने अश्वों का? कहाँ बांधेंगे उन्हें? कौन करेगा इनकी सेवा? गालव ने कहा, मित्र, ये हमारी समस्या नहीं है। मुझे आज्ञा मिली है और मुझे आज्ञा का पालन करना ही है। आप बस रास्ता बताइए। सोच विचार करने के बाद चकित होते हुए गरुड़ ने कहा, यह गुरु आज्ञा है, तुम्हें दक्षिणा तो जुटाने ही है। मेरा कहना मानो, सीधे राजा ययाति के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। वहां पहुंचकर गालव ने बताया कि मैं गुरु विश्वामित्र का शिष्य हूँ। राजा ने उसका स्वागत किया। स्नातक शिष्य यानी ग्रेजुएट का सब राज दरबारों में सम्मान होता था। राजा ययाति ने भी किया और राजा ययाति ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि वो गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए उनके पास आया है। राजा ययाति गालव के लिए किसी भी तरह से उसकी सहायता करना चाहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, आपने मुझसे कुछ मांगा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, परंतु मेरे पास तो श्यामकर्ण अश्व है ही नहीं, जिसका मुझे बहुत खेद है। हमारा धर्म है गुरु को दक्षिणा देना, मेरा धर्म है घर आए की सहायता करना। इसके लिए मैं अपनी विवाह योग्य नौजवान पुत्री माधवी का सहारा ले सकता हूँ। वो अति सुंदर, मनमोहक और आकर्षक है, किसी भी राजा का मन लुभा सकती है। आप उसे ले जाएं, किसी भी राजा को दे देवें जो आपको माधवी के बदले अश्व दे सके। मुझे आपकी ये सहायता करके बहुत खुशी होगी। अब ये विडंबना देखिए, स्नातक कोई बना, गुरु दक्षिणा किसी को लेनी थी। राजा ययाति का इसमें कोई मतलब ही नहीं था। उनकी भी छोड़िए, बेचारी माधवी का क्या कसूर, बना दी गई बलि की बकरी। राजा ययाति की बातें सुनकर स्वयं गालव बहुत चकित हुआ, पर उसके लिए तो गुरु इच्छा को पूर्ण करना ही सर्वोपरि था। वो राजकुमारी माधवी को अपने संग लेकर चल पड़ा, बेचने के विचार से। माधवी भी पिता की आज्ञा पाकर बिकने के लिए चल पड़ी। कोई प्रश्न नहीं, इनकार नहीं, कोई विरोध नहीं। गालव सबसे पहले अयोध्या पहुंचा और साथ थी राजकुमारी माधवी। बेजान सी वस्तु की तरह चलते हुए वो गालव के पीछे पीछे अयोध्या जा पहुंची। माधवी इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्मा जाए। एक ऐसी सुंदरी जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। उस समय के अयोध्या नरेश हरियशव पुत्र न होने के कारण बहुत परेशान थे, इसलिए वो पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे।
गालव ने राजा से मिलने की आज्ञा ले ली और अपने ग्रेजुएट होने से लेकर माधवी को साथ लाने तक की सारी कथा कह सुनाई। साथ ही साथ राजा को यह विश्वास भी दिलाया कि अप्सरा सी सुंदर माधवी उन्हें पुत्र धन देने में सक्षम है। उसे अपना लें और मुझे शाम कर्ण अश्व दे दें। फैसले के अनुसार माधवी एक निश्चित समय के लिए बिन ब्याहता पत्नी बनकर अयोध्या नरेश के रनिवास में रही। गालव बदले में 200 घोड़े लेकर चला गया। समय अवधि के बाद माधवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा गया वसुमना। उसने अयोध्या को भावी राजा दिया और तैयार हो गई आगे चलने के लिए। जब गालव को सूचना मिली, वो वादे के अनुसार अयोध्या नरेश के पास जा पहुंचा और माधवी को साथ लेकर किसी दूसरी राजधानी की तरफ चल दिया। माधवी भी बेजान वस्तु की तरह पीछे पीछे चल दी। इस बार गालव पहुंचा राजा दिवोदास के पास। दिवोदास इस समय काशी के नरेश थे। यहाँ भी माधवी को 200 घोड़ों के बदले तब तक रख दिया गया जब तक वो इस राजा के लिए कम से कम एक बेटा पैदा नहीं कर देती। रूप की रानी माधवी को पाकर राजा को यह सौदा बहुत सस्ता लगा। यहाँ भी वो गर्भवती हुई काशी नरेश से। समय आने पर एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया रतदर्ण। गालव द्वारा काशी नरेश से किया अनुबंध पूरा हुआ। बेचारी माधवी का अपने बच्चे पर इस बार भी कोई हक नहीं था। इस बार फिर राजकुमारी माधवी इसे काशी में छोड़कर चल दी गालव के साथ। गालव भी इसी जोड़ तोड़ में लगा रहा कि अब उसे किस राजा के महल में पहुंचाना है, क्योंकि गालव को अभी माधवी के बदले में घोड़े लेने थे। गुरु दक्षिणा पूरी करनी थी उसे। राजकुमारी पर चाहे कुछ भी बीते, गालव को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक बार फिर गालव ने पहले वाली ही शर्तों पर राजकुमारी को भोजनगर के राजा उशीनर को सौंप दिया। राजा ने भी 200 श्याम कर्ण अश्व देकर पुत्र उत्पन्न करने तक माधवी को खुशी खुशी रख लिया। हर बार की तरह इस बार भी बेचारी लाचार राजकुमारी ने उशीनर के पुत्र को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम रखा गया शिवी। माधवी का पहले 2 बच्चों की तरह इस बच्चे पर भी कोई अधिकार नहीं था। माधवी ने तो 200 घोड़ों के बदले अपने आप को बेचा था। माधवी ने कोख को किराए पर चढ़ाया था। जैसे ही बच्चा बाहर कोख खाली, उसे बच्चे के साथ स्नेह ममता दिखाने का कोई अधिकार नहीं था। लगाव रखने की आज्ञा ही नहीं थी उसे, और न ही हक था अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपना बच्चा कहने का। जब गालव को पता चला कि राजकुमारी ने राजा भोजनगर का काम पूरा कर दिया है, वो अपने मित्र गरुड़ के पास पहुंचा। उसे अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया। पूछा कि अब वो राजकुमारी को लेकर किस राजा के पास जाए। बताया गया कि अब तक गुरु दक्षिणा के वो 600 घोड़े ही जुटा पाया है। अभी तो 200 घोड़े शेष थे। गरुड़ ने अपनी सूचना अनुसार बताया कि शेष ऐसा कोई राजा नहीं बचा जिसके पास श्याम कर्ण अश्व हों, वो भी कम से कम 200। दोनों मित्रों ने खूब विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि वो राजकुमारी माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाए, उन्हें भी वैसा ही सुझाव दे। गुरु 200 घोड़ों के बदले माधवी को रख लें। ये तब तक उनके पास रहेगी जब तक ये उनके लिए पुत्र को जन्म नहीं दे देती। गालव ने ऐसा ही किया। अब गालव राजकुमारी को अपने गुरु विश्वामित्र के सामने ले गया। गुरु माधवी का रूप लावण्य देखकर ही मुग्ध हो गए। उनकी नजरों में कोई भी कुंवारी कन्या इतनी सुंदर नहीं हो सकती जितनी कि अब भी माधवी थी। माधवी अभी भी सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। गुरु ने माधवी को बड़े इत्मीनान के साथ देखा और बोले, गालव, काश कि तुम इसे 800 घोड़ों के बदले मेरे पास ही ले आते। मुझे सहर्ष ये सौदा मंजूर होता और तुम्हें दर दर न भटकना पड़ता। कहते कहते गुरु जी ने अपने शिष्य से 200 घोड़ों की जगह माधवी को स्वीकार कर लिया। ऋषि ने माधवी को तब तक अपने पास रखा जब तक कि उसने उन्हें एक बेटा पैदा करके नहीं दे दिया। गालव ने राजकुमारी को निश्चित समय के लिए सौंपकर गुरु दक्षिणा चुका दी। अब शिष्य गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त था। राजकुमारी एक बार फिर संतान पैदा करने की मशीन बनकर वृद्ध गुरु के साथ सहवास करती रही। गुरु दक्षिणा में पाई युवती से समय आने पर विश्वामित्र को तो अष्टक नामक पुत्र प्राप्त हो गया, मगर एक बार फिर वो राजकुमारी माधवी का कुछ न था। उसके लिए संतान पैदा करना तो केवल एक कार्य था जिसे संपन्न कर वो निश्चिंत हो गई। फिर राजा ययाति की आज्ञा पाकर गालव के माध्यम से बिकती चली गई, मगर उफ तक न की। क्या मिला माधवी को? पिता अतिथि तथा स्नातक गालव का सत्कार करने में सफल हुआ। गालव गुरु दक्षिणा से उऋण हुआ। राजाओं ने इस बलि की बकरी के शरीर से जी भरकर खिलवाड़ भी किया और यशस्वी संतानें भी प्राप्त की। वृद्ध गुरु को 600 घोड़े भी मिले और बिन ब्याहता पत्नी भी, जो जाते जाते अष्टक नामक पुत्र भी दे गई। बेचारी राजकुमारी माधवी को क्या मिला? केवल पिता की आज्ञा पर बलि चढ़ जाने का सौभाग्य। जब गालव माधवी को उसके पिता के पास लौटाने गया, तब राजा ययाति ये जानकर धन्य हो गए कि उनकी बेटी ने अपना काम पूरा किया है। उनकी बेटी ने
इस अरसे में कितनी यातनाएं सही हैं, इस बात की पिता को कोई चिंता न थी। अब पिता ने अपना बाप होने का फर्ज पूरा करने के लिए माधवी के स्वयंवर का निर्णय लिया। वो बोली, पिताजी, अब मेरे में बचा ही क्या है, मैं तो वैराग्य चाहती हूँ, अतः जा रही हूँ। और वो चली गई, सदा सदा के लिए। यदि कलयुग में ये घटना घटती तो शायद स्वीकार्य होती, किंतु महाभारत काल में भी ऐसी घटनाएं होती थी। और ये घटना हमें विचार करने पर मजबूर कर देती है कि नारी की भावनाओं से हमेशा से खिलवाड़ किया गया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।